सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 9 के लिए हम गणित विषय पढ़ रहे हैं। आज हमारे एक्सरसाइज 1.4 चलेगी, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 इस 26 के ऊपर बार लगा हुआ है वो दर्शाइए। तो कितने स्थानों तक दर्शाना है? 4 दशमलव स्थानों तक। तो सबसे पहले तो इसको 4 दशमलव स्थानों तक लिख लो। ये लिख दिया मैंने। 26 के ऊपर बार है, चाहो तो आप फिर से बार लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर हटाना चाहो तो हटा दो। अपन को तो इस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, ये जो संख्या दी गई है ये 4 से तो बड़ी है और 5 से छोटी है, और अपन को संख्या रेखा पर जब अपन दर्शाएंगे तो अपन को उत्तरोत्तर आवर्धन विधि का प्रयोग करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले संख्या रेखा बना दीजिए। ये बना दी मैंने। इसमें देखो मैंने यहाँ पे लिखा 0 1 2 3 4 5। अब ये जो संख्या है ये किसके बीच में आएगी? 4 और 5 के बीच में। आपने स्केल को देखा होगा, स्केल में इन दोनों के बीच में भी 10 लाइंस रहती है। तो अपन अब इसको आवर्धन, आप जानते हो लेंस जिसको आप बोलते हो, लेंस से अपन जब इसको देखेंगे, जूम करेंगे अपन इसको, तो इसमें अपन को 10 लाइन और देखेगी। तो अपन एक और संख्या रेखा बनाएंगे। अब इन दोनों के बीच की संख्या रेखा में बनाऊंगा। मान लो ये 4 है यहाँ पे और ये 5 है, इनके बीच में अपन को 10 लाइन और नजर आती है। अब वो 10 लाइन क्या होगी? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4 5 के बीच में 4.2। अब देखो जब अपन ने इन 4 और 5 के बीच में लेंस की सहायता से जूम करके देखा तो अपन को क्या दिखा? ये 4 और 5 के बीच में ऐसे संख्या है 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9। लेकिन अपने पास जो संख्या दी गई है अपन को दर्शानी है वो 4 दशमलव स्थानों तक बनानी है। तो पहले देखो 4 और दशमलव के बाद पहला अंक क्या है? 2 है, और 2 के बाद दूसरा अंक क्या है? 6 है। तो मतलब 2 से बड़ा क्या होता है? 3। तो 4.2 और 4.3 इन दोनों के बीच में ये संख्या उपस्थित होगी पूरी। तो अब अपन इन दोनों को जूम करके देखेंगे। यहाँ से तो अपन ने किनको जूम किया? इन दोनों को। ये कर लिया, ये इसका मतलब है इसको जूम करके देखा है अपन ने। ठीक है, 4 और 5 के बीच में ये संख्या है। अब अपन किसको देखेंगे? ये 4.2 और 4.3 को। तो फिर से संख्या रेखा का निर्माण करेंगे। अब अपन को किनके बीच में देखना है? 4.2 और 4.3। अब इनके बीच में देखो, इनके बीच में भी 10 संख्याएं आएंगी। तो देखो 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 और उसके बाद सीधा 4.3। ये लिख दिया अपन ने। 4.2 से स्टार्ट किया, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 और सीधा 4.3। ये इन दोनों के बीच की संख्या रेखा हो गई। आवर्धन करके जब देखा अपन ने तो देखो अब दूसरे स्थान पे देखो अपने पास 6 आ रहा है, 2 6 है ना। तो 2 6 कहाँ पे? ये देखो ये रहा 2 6। 2 6 के बाद फिर 2 6 आ रहा है, मतलब इस 4.26 और 4.27 के बीच ये संख्या उपस्थित होगी। तो अपन इसको भी जूम करके देखेंगे, इसके बीच में भी संख्याएं होंगी। तो आप पहले इन तीनों संख्या रेखाओं को बनाइए, इसको नोट कीजिए। अब देखो अपन को जो ये संख्या दी गई है 2 6, उसके बाद वापस 2 6 आ रहा है, तो ये 4.26 और 4.27 के बीच में ये संख्या होगी। अब अपन यदि इसको भी जूम करेंगे तो इसको जूम करने के बाद इनके बीच में भी अपन को 10 संख्याएं दिखेंगी। वो क्या क्या दिखेंगी? 4.261
4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 और उसके बाद सीधा क्या आ जाएगा, 9 के बाद 10 आएगा, तो 10 आएगा तो ये जो 6 है ये क्या बन जाएगा, 7, 4.27। तो यहाँ पे देखो अपन ने ये बना लिया। अब अपन को चाहिए था 2 6 फिर 2 6, तो देखो 2 6 2 कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा। अब 2 6 2 तो आ गया, अभी एक अंक और बाकी है 6, तो इसके लिए एक संख्या रेखा और बनेगी और ये एक अंक इन दोनों के बीच में आएगा। अब यदि अपन इन दोनों को जूम करें तो इन दोनों को जूम कर लीजिए, ये जूम कर लिया, तो एक और संख्या रेखा का निर्माण कर लीजिए। यहाँ पे तो आएगा 4.262 और अंत में क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में 4.263, क्योंकि 2 से बड़ा तीसरे नंबर पे 3 आ गया तो इन दोनों के बीच में ही होगा। तो फिर से यहाँ पे संख्या लिख लीजिए 4.2621, फिर 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629। अब 9 के बाद सीधा 10 आएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये हो गया। अब अपन को क्या दर्शाना था, 4.2626। अब इसमें देख लो 4.2626 कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा, तो ये अपन ने क्या किया, ये दर्शा दिया। तो कितनी संख्या रेखाओं पर दर्शाया, देखो दशमलव के बाद 4 स्थान थे, तो पहली संख्या रेखा तो 4 और 5 के बीच की ली अपन ने, दूसरी क्या ली, 2 के लिए ली, तीसरी इन 2 6 के लिए ली, चौथी अपन ने 2 6 2 के लिए ली और पांचवी अपन ने किसके लिए ली, 2 6 2 6। तो आप इसको इस प्रकार दर्शा सकते हैं। बिल्कुल सीधा सवाल है, कोई कठिन सवाल नहीं है। इन संख्या रेखाओं को बना लीजिए। ये क्वेश्चन तो मैंने बता दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो इसका बचा है, 2 ही क्वेश्चन है इसमें, उसमें कहा गया है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। तो इसमें 4 संख्या रेखाएं बनेगी। ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको करना है, इसको कर लीजिए। धन्यवाद।